धन की समस्या, आर्थिक समस्या 3 बातों पर टिकी हुई है। जो आदमी मेहनती नहीं है वह सारी जिंदगी भर दरिद्र रहेगा। दरिद्रता क्या है? दरिद्रता का मूल है आलस। आलस की मूल है दरिद्रता। दरिद्रता और आलस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आदमी अगर मशक्कत नहीं करेगा तो गरीब रहेगा, और आदमी के अंदर अगर ये महत्वाकांक्षा नहीं होगी कि हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, तो वह जहां जमकर बैठ गया है वहीं बैठा रहेगा। वह यही रोना रोता रहेगा कि हमारे माँ बाप ने 5वां दर्जा पास करा दिया था साहब, हमारे कर्म में इससे ज़्यादा विद्या नहीं लिखी है। 5वें दर्जे तक पढ़ाकर बाप मर गया और फिर हमने स्कूल छोड़ दिया। फिर क्यों नहीं पढ़ा? फिर क्या पढ़ते जब हमारा बाप मर गया? आदमी को हर दिन जिस तरह से रोटी कमाते हैं उसी तरह से अपनी ज्ञान, योग्यता, क्षमता का संवर्धन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। विदेशों में आप जाकर देखिए, वहाँ नाइट स्कूल चलते हैं। आदमी नौकरी भी करते हैं और रात में अपनी योग्यता भी बढ़ाते हैं। शनिवार इतवार के 2 दिन के स्कूल सारी दुनिया में चलते हैं। अमेरिका में जितने विद्यार्थी सवेरे की स्कूल में पढ़ते हैं उससे दूने विद्यार्थी शनिवार इतवार के स्कूल में पढ़ते हैं। काम करते जाते हैं और बराबर पढ़ते जाते हैं। चाहे वे बुढ़े हों चाहे जवान हों, बराबर पढ़ने जाते हैं। योग्यता बढ़ाते जाते हैं और संपन्नता कमाते हैं। योग्यता बढ़ाते नहीं और कहते हैं कि पैसा दे दें। कहाँ से पैसा दे दें? योग्यता लिए बैठा है। बाबा आदम के ज़माने की बार बार कहता है कि हमारी नौकरी बढ़ा दीजिए और तरक्की करा दीजिए। किस बात की तरक्की करा दें? पहले योग्यता बढ़ा। नहीं साहब, योग्यता तो हम नहीं बढ़ाएंगे, हमको ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा जुआ जिता और लॉटरी खुलवा दीजिए। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर देखो तुम्हारी आर्थिक उन्नति होती है कि नहीं होती। तो मित्रों, परिश्रमशीलता और निरंतर योग्यता की वृद्धि, यह 2 उन्नति के मार्ग हैं। और तीसरा उपाय है किफ़ायतसारी। ज़्यादा खर्चे जो हमने बढ़ा रखे हैं वे नहीं बढ़ाने चाहिए। खर्चे हम बढ़ाते हैं, 250 रुपये मिलते हैं और खर्चे बढ़ा रखे हैं 450 रुपये वाले। इसलिए बेईमानी करनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है। किसने कहा था खर्च बढ़ाओ? खर्च में कोई कमी क्यों नहीं कर सकता? नहीं साहब, खर्च तो हमारा बहुत बढ़ा हुआ है, तो आमदनी बढ़ाओ। और अगर आमदनी नहीं बढ़ाता तो खर्चा घटाओ। खर्चे घटाता नहीं है, आमदनी बढ़ाता नहीं है, फिर हाथ तंगी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? मित्रों, यह आध्यात्मिकता के सिद्धांत हैं। गायत्री मंत्र का यदि वास्तव में आपने जप किया होगा तो आर्थिक संतुलन के बारे में आपको बराबर ध्यान रखना होगा। हम कमाते तो हैं पर साथ ही साथ योग्यता भी बढ़ाएं, मेहनत करें ताकि ज़्यादा आमदनी हो सके। किफ़ायत सारी पर ध्यान रखें और उतना खर्च करें जो हमारी हैसियत और हमारी कमाई के भीतर हो। पाव हम उतना ही पसारें जितनी की पसारना चाहिए। यह गायत्री का व्यवहारिक पक्ष है। अध्यात्म हवाई नहीं है, अध्यात्म काल्पनिक नहीं होता। अध्यात्म में छप्पर फाड़ कर दौलत नहीं बरसती। अध्यात्म उस चीज का नाम है जो आदमी के भीतर गुणों के रूप में, कर्म के रूप में, स्वभाव के रूप में प्रवेश करने के बाद में आदमी का व्यक्तित्व विकसित होता हुआ चला जाता है। आदमी समर्थ और संपन्न होता हुआ चला जाता है।